हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस क्लास 11 में। तो आज भी मैं आपके लिए 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ गई हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द 5th 5-year प्लान। तो 5th 5-year प्लान जो था उसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका सही जवाब क्या है बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1974 टू 1979। तो देखिए, फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ 1951 में और 1951 से 1956 तक चला 5 साल तक। तो ऐसे ही 5 साल काउंट करते चलेंगे तो अगर आपको फर्स्ट 5-year प्लान का साल पता है तो आप 5-5 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1951 में स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट प्लान, तो उसके साथ आप 5 ऐड कर लीजिए तो ख़त्म हो रहा है 1956 में, और 1956 में ही स्टार्ट हो रहा है सेकंड प्लान, उसके साथ और 5 ऐड कर लीजिए तो 1961, और 1961 में स्टार्ट हो रहा है थर्ड प्लान। उसके बाद 3 साल का गैप था, 3 एनुअल प्लान्स आया था, प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है इसको। तो ये आपको याद रखना है कि थर्ड प्लान के बाद 3 साल का गैप है, मतलब 1966 से 1969 तक 3 एनुअल प्लान्स आया था। तो फोर्थ प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1969 में स्टार्ट हुआ, और 5 ऐड कर दीजिए इसके साथ तो 1974 तक चला। तो फिफ्थ प्लान इसका मतलब है 1974 में स्टार्ट हुआ और 1979 तक चला। अगर 5 ईयर ऐड करते चलेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में, और इसके बाद थर्ड प्लान के बाद 3 एनुअल प्लान्स है, मतलब 3 ईयर का प्लान हॉलिडे था। ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप कैलकुलेशन करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? फॉरेन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इनिशिएटिव, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका सवाल है, व्हाट इज़ द आउटर लेयर और शेल ऑफ द अर्थ कॉल्ड? तो अर्थ का जो आउटर लेयर है उसे क्या कहा जाता है? गुरुमंडल, लिथोस्फीयर, मैंटल, एटमॉस्फेयर। इनमें से सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल। तो जो अर्थ क्रस्ट है और अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल है, ये 2 लेयर को मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, लिथोस्फीयर के ठीक नीचे एक लेयर है एस्थेनोस्फीयर। अब आपका सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्राइवेट बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी, बेसल कमीशन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी। देखिए, जो लॉ कमीशन है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो ये हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये साथ में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी भी एक्ट के थ्रू ये नहीं बना है, इसीलिए इसे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाएगा। इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहा जा सकता है, एडवाइजरी बॉडी भी कहा जा सकता है, दैट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन लीगल रिफॉर्म, ठीक है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, व्हिच स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द चड्डा कप? बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, गोल्फ। तो इसमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बैडमिंटन, ये आप याद रखेंगे। तो जो कुछ कप और ट्रॉफी होते हैं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, डूरंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है, डेविस कप लॉन टेनिस से रिलेटेड है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे। इसके सिवा अगर आपको इस टॉपिक पे क्लास चाहिए अलग से तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपका सवाल है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सल्फर? SP, S, SR, SU। तो इसका सही जवाब क्या है?
देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल था। सल्फर का सिंबल S है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी एग्ज़ाम हॉल में गलती हो जाती है हमसे। SU देखकर, सल्फर SU देखकर आप मार्क कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल यहाँ पे पूछा है। अब आपका सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जवाब देने के लिए आपको प्रीएम्बल के इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स है, जो की टर्म्स है, वो पता होना चाहिए। तब आप बता पाएंगे कि कौन सा टर्म प्रीएम्बल में है और कौन सा नहीं है। तो इंडिपेंडेंस, जस्टिस, इक्वलिटी, डायरेक्टिव, इनमें से कौन सा प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है डायरेक्टिव। तो देखिए, प्रीएम्बल में जो कीवर्ड्स आपको याद रखना चाहिए वो मैं मार्क कर देती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवेरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी, और ये जो साल है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे तो सही रहेगा। वैसे तो पूरा प्रीएम्बल ही आपको याद होना चाहिए। देखिए, जस्टिस वर्ड प्रीएम्बल में है, इक्वलिटी वर्ड भी प्रीएम्बल में है। यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे इक्वलिटी है। इंडिपेंडेंस जो वर्ड है ये डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सोवेरिन का मतलब ही होता है ओन इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस वर्ड भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। लेकिन डायरेक्टिव ये वर्ड कहीं से भी प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक अलग सा पार्ट है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, पार्ट 4। ठीक है। अब आपका सवाल है, इन बुद्धिज्म व्हाट डू द सिंबल्स ऑफ द लोटस एंड द बुल रिप्रेजेंट? बर्थ, फ्रेंडशिप, मैरिज, डेथ। तो बुद्धिज्म में कुछ सिंबल्स है जो अलग अलग, जो लाइफ के अलग अलग इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोटस और बुल का सिंबल है वो कौन से इवेंट को रिप्रेजेंट करता है? इसका सही जवाब है बर्थ। देखिए, बर्थ को रिप्रेजेंट करता है लोटस एंड बुल, डेथ को रिप्रेजेंट करता है स्तूपा। वैसे ही कुछ और देखिए, रिनंसिएशन सिंबल इज हॉर्स, एनलाइटमेंट सिंबल इज बोधि ट्री, फर्स्ट sermon सिंबल इज विल। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, which of the following is a development process that provides broad based benefits and ensures equality of opportunity for all as per UNDP and 11th plan? तो इनमें से कौन सा डेवलपमेंट प्रोसेस है जो कि ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट प्रोवाइड करता है और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंपोनेंट्स है, देखिए, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्किल बिल्डिंग, गुड गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, याद रखेंगे ये। अब आपका सवाल है, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ हिदस्पेस टेक प्लेस? 234 BCE, 326 BCE, 423 BCE, 167 BCE। तो इनमें से कौन से ईयर में बैटल ऑफ हिदस्पेस हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 326 BCE। देखिए, बैटल ऑफ हिदस्पेस फॉट ऑन द बैंक ऑफ झीलम, विच इज कॉल्ड हिदस्पेस इन ग्रीक। मतलब ग्रीक में झीलम रिवर को हिदस्पिस कहा जाता है, इसीलिए ये जो बैटल है ये बैटल ऑफ हिदस्पिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये झीलम रिवर के बैंक पे लड़ा गया था। ईयर है 326 BC, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। पोरस इंडियन किंग थे, उनके साथ अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी, ओन बाय अलेक्जेंडर। अब आपका सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक? T.S. Eliot, प्लेटो, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय। तो इनमें से द रिपब्लिक जो बुक है उसका ऑथर कौन है? इसका सही जवाब है प्लेटो। देखिए, प्लेटो वॉज एन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स एंड द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। तो प्लेटो सॉक्रेट्स के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के टीचर थे, और उन्होंने द रिपब्लिक किताब लिखी है। अब आपका सवाल है, वेयर वॉज द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? पर्थ, एडिनबर्ग, बिर्मिंघम, दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या है? 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुआ था?
तो इसका सही जवाब है बिर्मिंघम। और जो आने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कहाँ पर होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ये भी आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? गोरखपुर इंडिया, खड़गपुर इंडिया, हुबली इंडिया, प्रयागराज इंडिया। तो इसका सही जवाब है हुबली इंडिया। तो हुबली जो है कर्नाटक में है और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, दुनिया का लॉन्गेस्ट है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, इन द इंडियन रेलवेज which of the following zones is the largest in terms of route kilometers? नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। सही जवाब क्या है? सही जवाब है नॉर्दर्न रेलवे। और नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। ये भी आप याद रखेंगे। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई और सेंट्रल रेलवे का भी हेडक्वार्टर है मुंबई। अब आपका सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेइस पास्कल। तो इनमें से फादर ऑफ कंप्यूटर्स किन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब है चार्ल्स बैबेज। देखिए, फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड है, फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कोपरनिकस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। ये सभी के सभी आप याद रखेंगे। साथ में और देखिए कुछ और भी है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस, फादर ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरे दे क्यूबर्टिन, फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल, फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे, फादर ऑफ टेलीविजन फिलो फ्रांसोर्थ, फादर ऑफ पीरियडिक टेबल दिमित्री मेंडलीव। अब आपका सवाल है, द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी विथ अनदर इज कॉल्ड ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, इंटरनेशनल बैलेंस शीट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक करेंसी के साथ दूसरे करेंसी के वैल्यू को कंपैरिजन करने को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आपका सवाल है, अब आपका सवाल देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, डेडिकेटेड टू नहीं होगा, ये होगा कंस्ट्रक्टेड बाय द कंडारिया महादेव टेम्पल एट खाजुराहो इज कंस्ट्रक्टेड बाय। इनमें से कौन से किंग ने कंडारिया महादेव टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था? इसका सही जवाब क्या है? किंग शंकरागन थ्री, किंग गोविंद्र थ्री, किंग मिहिर भोज, किंग दंडदेवा। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है किंग दंडदेवा ऑफ द चंडेला डायनेस्टी। तो चंडेला डायनेस्टी के किंग दंडदेवा ने कंडारिया महादेवा टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। अब आपका सवाल है, फिनेंशियल असिस्टेंस इज रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 April 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. The central office of the Reserve Bank was initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai in 1937. RBI was nationalized on 1 January 1949. फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। 25th गवर्नर है। ये सभी के सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? हार्ट, ब्रेन, लिवर, स्किन। इनमें से सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है स्किन। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के।
अब आपका सवाल है, हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? 5, 6, 7, 8। तो कितने कंटिनेंट्स हैं पृथ्वी में? कंटिनेंट मतलब महाद्वीप, कितने हैं? बहुत ही इजी सवाल है ये। 7 कंटिनेंट्स है। क्या क्या है देखिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब एरिया वाइज जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसी ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है, और इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। ये जो सीक्वेंस है ये याद रखने के लिए एक ट्रिक है, असफ नासा आइए। असफ नासा आइए। असफ के अस से है एशिया, अफ से है अफ्रीका, ना से नॉर्थ अमेरिका, सा से साउथ अमेरिका, ए मतलब आइए, ए से है एंटार्क्टिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इस ट्रिक से आप एरिया वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटिनेंट्स को याद रख सकते हैं। अब आपका सवाल है, इन द मिलिंद पन्हो हु आंसर्ड मिलिंदा's क्वेश्चंस अबाउट बुद्धिज्म? नागासेना, बुद्धघोषा, वसुबंधु, बोधि धर्म। तो इनमें से कौन मिलिंद पन्हो में, ये एक किताब है, उसमें मिलिंद के सवालों के जवाब दिया है? तो सही जवाब है नागासेना। देखिए, मिलिंद पन्हो और द क्वेश्चंस ऑफ मिनांदार इज अ बुक दैट डिस्क्राइब्स द डायलॉग बिटवीन नागेश्वर एंड मिलिंदा। नागेश्वर मतलब नागासेना एंड मिलिंदा, ठीक है। मिलिंदा और नागासेना के बीच में जो बातचीत हुई थी वही इस किताब में लिखा है, मिलिंद पन्हो में। अब आपका सवाल है, व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू एडॉप्ट नेशनल प्लानिंग? इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका। तो इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि नेशनल प्लानिंग को पहली बार एडॉप्ट किया था? तो इसका सही जवाब है रशिया। देखिए, रशिया फर्स्ट एडॉप्टेड अ प्लानिंग कमीशन, इंडिया फॉलोड रशियाज फुटस्टेप्स। एक चीज़ याद रखना है, फैमिली प्लानिंग जो है ये इंडिया में पहली बार शुरू हुआ था और नेशनल प्लानिंग रशिया में पहली बार शुरू हुआ था। अब आपका सवाल है, व्हिच स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल? गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में कौन से स्टेट इन्वॉल्व है? इसका सही जवाब है ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर कुछ और वाटर डिस्प्यूट्स देख लेते हैं। तो महानदी वाटर डिस्प्यूट्स तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रवि एंड बियास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, व्हिच जियोग्राफिकल फीचर सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? कैस्पियन सी, सुएज कैनाल, ब्लैक सी, बेरिंग स्ट्रेट। तो इनमें से कौन सा जियोग्राफिकल फीचर एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है? तो इसका सही जवाब है बेरिंग स्ट्रेट। देखिए, ये यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, रशिया को अलास्का से मतलब एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है। तो देखिए, सुएज कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी एंड पासेस थ्रू द कंट्री ऑफ इजिप्ट। Caspian Sea is bordered by Turkmenistan, Kazakhstan, Russia, Azerbaijan and Iran. Black Sea is bordered by Georgia, Russia, Ukraine, Romania, Bulgaria and Turkey. ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब है आज का आखिरी सवाल, द भुजंगासना पोस्चर रिजेम्बल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? लोटस, कोबरा, कैट, ट्री। इनमें से सही जवाब क्या है? भुजंगासन पोस्चर जो है ये इनमें से किससे रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है कोबरा। तो कोबरा पोज भुजंगासना से रिलेटेड है। कुछ और देख लीजिए, लोटस पोज पद्मासना, ट्री पोज वृक्षासना, कैट पोज बिड़ालासना या फिर मर्जरियासना। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है जो आपके बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। तो बस यही तक थी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।